के प्रमुख डायलिसिस सेंटर में से अगर बात करी जाए एक डायलिसिस सेंटर की, जो भगवान महावीर रिलीफ फाउंडेशन ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो कि जसोला नियर सरिता विहार के पास में मौजूद है, उस आज हम ट्रस्ट में मौजूद हैं, जहां हम डॉक्टर मनिंदर कौर से बात करेंगे। मैम, जो आप यहाँ पर डायलिसिस सेंटर चला रहे हैं, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? उसकी डायलिसिस सेंटर जो हम चला रहे हैं, उसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो इस तरह है कि अपने आप में ही जो इसका नाम है, सबसे पहले तो वो अपनी प्रमुखता दर्शाता है। जैसे हमारे सेंटर का नाम है मेडी डायलिसिस सेंटर, तो मेडी डायलिसिस सेंटर का मतलब है मेडी, जो कि मेडिटेशन और योगा से जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ पे जो प्रमुख विशेषता है, जो हमारी मेन यूएसपी जो हम फॉलो कर रहे हैं फॉर किडनी पेशेंट, डायलिसिस पेशेंट के ऊपर, वो है मेडिटेशन और योगा। मेडिटेशन के साथ हमारे जो पेशेंट्स हैं क्योर कर रहे हैं और उन लोगों को अच्छा फील हो रहा है यहाँ आके, और उन लोगों की जो डायलिसिस की संख्या है वो भी कम हो गई है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो कि हम लोगों ने रिसर्च पे रखे थे। पिछले 3-4 महीने में हमने काफी 10-12 पेशेंट हमारे रिसर्च पे गए। रिसर्च में जाने के बाद पेशेंट्स के साथ साथ हम लोगों ने खुद भी उन पे बहुत फोकस किया, और ऐसा नहीं है कि पेशेंट भी जब बहुत फोकस होते हैं तो पेशेंट को भी लगता है कि हमारे बीच में बदलाव आ रहा है। उनकी जो इनर हीलिंग है बहुत ज्यादा हुई है, उनके ब्रेन में, उनके बीपी में, उनके शुगर में, और उनकी जो वीकनेस थी वो काफी कम हो गई है। वो सिर्फ मेडिटेशन और योगा की बदौलत है। दूसरा आता है कि क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट। हमारा जो ट्रीटमेंट है वो फुल ऑफ क्वालिटी है। जैसे कि मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि जब आप हमारे हॉस्पिटल में एंटर हुए तो ऐसा लगा नहीं होगा आपको कि आप किसी हॉस्पिटल में आ रहे हो, बिकॉज हमारे हॉस्पिटल में कोई भी ऐसा मेडिसिन का कुछ ऐसा स्मेल नहीं है, कुछ नहीं है। क्वालिटी एंड क्लीनिंग के ऊपर हमारा पूरा फोकस है। हमारे यहाँ पे हमने पूरी अपनी तरफ से कोशिश की है कि उसको घर जैसा माहौल दिया जाए। काफी बड़े बड़े नामी गामी अस्पतालों से पेशेंट आ रहे हैं और अपना इलाज करा रहे हैं। हम भी यही चाहते हैं कि आगे भी ऐसे ही रहे, और क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो डायलिसिस खत्म करना है। जो पेशेंट ज्यादा डायलिसिस करा रहे हैं या जिनकी किडनी अब कभी बाहर ठीक नहीं हो सकती है, या फिर जो कुछ ऐसे मरीज भी होते हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना ट्रांसप्लांट करा सके। ट्रांसप्लांट कराने का मतलब ये है कि अगर आपके पास डोनर है तो, या बहुत पैसा है तो आप करा सकते हैं। और हमारे यहाँ पे हमने अपने मरीजों को बहुत ही सब्सिडाइज रेट में डायलिसिस करके दे रहे हैं, और यहाँ पे 70% ऐसे मरीज हैं जिनको हम बिल्कुल भी मुफ्त में डायलिसिस करके दे रहे हैं। हम लोग सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे बहुत पैसे ले भी नहीं रहे हैं किसी से। हमारा उद्देश्य ये है कि हम इस बीमारी को जड़ से खत्म करें। जो पेशेंट हमारे पास आए वो ठीक होके जाए, ना कि वो बीमार होके जाए। हमारा उद्देश्य यही है। मैम, अगर बात करी जाए कितने टाइम से जो ये चैरिटेबल ट्रस्ट जो है ये चल रहा है, और कौन इसमें प्रमुख लोग कौन कौन है जो इसको मिलकर चला रहे हैं, और कैसे आपके दिमाग में आया कि भाई इस तरीके से हमें एक चैरिटेबल ट्रस्ट चलाना चाहिए? इसके 4 साल हो गए हैं हमारे इस सेंटर को बने हुए। 4 साल से ये बहुत ही अच्छे से ये सेंटर ग्रो कर रहा है, और यहाँ पे पेशेंट की संख्या दिन बर दिन बढ़ती ही जा रही है। और ऐसा नहीं है कि पुराने पेशेंट भी, पुराने काफी सारे पेशेंट्स हैं जो हमारे ठीक हो चुके हैं। 12 डायलिसिस से 1 डायलिसिस पे आ चुके हैं। तो हमारा मोटिव आगे भी वही है कि अगर कोई इस बीमारी से ग्रस्त है तो वो आए और अपनी डायलिसिस से निजात पाए। और हमारे जो प्रमुख हैं यहाँ पे हमारे बजरंग बोथरा जी हैं, मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। प्रसन्न चंद जैन जी जो कि हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। संजीव जैन जी हमारे ट्रेजरर हैं यहाँ पे, और उसके बाद हमारे किशोर जैन जी हमारे मैनेजिंग सेक्रेटरी हैं।
बाकी 24 के ट्रस्टी हैं हमारे, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगी इस टाइम पे, लेकिन अगर उनका साथ नहीं होता या वो नहीं है या अगर वो एक कदम भी पीछे बढ़ाते हैं तो शायद हम कुछ भी नहीं है। मुख्य उद्देश्य यही है कि ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हमें आगे और बनाने हैं। हमारे पास अभी देखा जाए तो हम लोगों ने अभी बहुत सारे प्लानिंग्स कर रखे हैं आने वाले दिनों के लिए। तो आपका सेंटर अभी यहाँ दिल्ली में ही है कि इसके अलावा और कहीं भी आपने खोलने की ऐसे कुछ योजना बना रखी है? अभी योजना चल रही है, जैसे ही वो प्लान हमारा एग्जीक्यूट करेगा तो आप लोगों को जरूर बताएंगे, और वो भी ऐसी ही संस्था होगी और हो सकता है कि उसमें इससे ज्यादा मशीनें हों और आप लोगों का साथ रहा, और अगर भगवान ने चाहा तो आगे हम जरूर बढ़ेंगे। कम खर्च में और कुछ अच्छा ट्रीटमेंट मिलने जैसी कुछ ऐसी सुविधाएं क्या लाभकारी क्या नहीं होगी? ऐसी सुविधाएं हमने बहुत रख रखी हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे 70% जो मरीज हैं उनकी फ्री डायलिसिस हो रही है, जो कि पैसा हमारी संस्था देती है। जो हमारे ट्रस्टीज हैं, जो हमारे प्रमुख हैं, वो उनका जो इलाज का खर्चा है वो उठाते हैं, इसे निजात। बिल्कुल, जैसा कि हमने मैम से बातचीत करी है, बातचीत करने पर साफ तौर पर हमको पता चला है कि जो गरीब लोग हैं उनका भी यहाँ पर फ्री में इलाज होता है। संस्था जो है यहाँ पर कम दाम में भी जो है यहाँ पर इलाज कर रही है, और लोगों को यहाँ पर जो है बिल्कुल एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो हॉस्पिटल के जैसा ना होकर बिल्कुल घर जैसा माहौल देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे में डॉक्टर मनिंदर कौर का कहना है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो पेशेंट हैं वो यहाँ पर इस संस्था का लाभ उठाएं, आए, देखें और अपना इलाज कराएं। न्यूज़ 10 इंडिया से मोनिका शर्मा की खबर, दिल्ली।